तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आप सभी को मुझे बताते हुए थोड़ा सा सस्पेंस रखना पड़ेगा आपको कि आपका जो एग्ज़ाम प्रोग्राम है थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम डेट इधर उधर हुआ है। ठीक है, डेट वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह चलिए जानते हैं डिटेल में। तो कुछ चीज़ें मैंने बताया था कि पिछले वाला जो हमारा एग्ज़ाम प्रोग्राम आया था कुछ गलतियाँ थी उसमें। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट को सैक पेपर वाले में इधर उधर किया गया था और इसमें कुछ कुछ बदलाव किया गया है। यह एग्ज़ाम प्रोग्राम कल रिलीज किया गया है। ठीक है, और साइन भी आप पहले देख लीजिए तब आपको पता चलेगा। देखिए, ये 26 अगस्त का साइन है ना। 26 अगस्त कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रांची यूनिवर्सिटी 26 अगस्त को साइन किए हैं। ठीक है, और ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रांची यूनिवर्सिटी ऑर्डर वाइस चांसलर, तो यहाँ पे 26 अगस्त का सिग्नेचर और डेट है। देख लिए ना। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे किसका किसका एग्ज़ाम प्रोग्राम चेंज हुआ है। तो सेशन को ध्यान रखिएगा, सब का डिटेल में जानेंगे। 22 से 26 सेशन, इसके अलावा आपका 24 से 28 सेशन और 23 से 27 सेशन। ठीक है, ये 24 से 28 सेशन, 23 से 27 सेशन। और कौन है? तो और है आपके जो वोकेशनल कोर्स वाले, उनका भी एग्ज़ाम प्रोग्राम रिलीज कर दिया गया। पहले वोकेशनल का नहीं किया गया था, अब कर दिया गया है। 24 से 27 सेशन बैकलॉग। ठीक है, वोकेशनल और न्यू वोकेशनल का भी यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, तो चलिए, एंड साथ में एड ऑन डिप्लोमा सर्टिफिकेट वालों को अभी यहाँ पे एग्ज़ाम प्रोग्राम है। हालांकि इन लोग देख लीजिएगा, अभी फ़िलहाल हम लोग जो बात करने वाले हैं मेनली वह 24 से 28 सेशन वाला का। ठीक है, और 22 से 26 वाले भी अपना देख लीजिएगा। 24 से 28 और 23 से 27 वाले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2 तारीख को एग्ज़ाम। अच्छा, एक चीज़ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमें पुराने वाले सिलेबस से मैच करते जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहले वाला देखिए, यहाँ पे ये जो रिलीज किया गया था एग्ज़ाम प्रोग्राम, इसमें क्या था कि 2 तारीख को तो सबसे पहले कॉमर्स और साइंस वाला का था। ठीक है, उसके बाद सीधे 9 तारीख को एग्ज़ाम था। सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं था, इस साइड देख सकते हैं खाली है। अब ये जो नया वाला नोटिस आया है कल, ठीक है, इसमें क्या है देखिए। सबसे पहले कहाँ गया जी? हाँ, ये नया वाला नोटिस है। ठीक है, इसमें आप 1 मिनट, 22-26 किधर गया? ऊपर में है, ये पुराना वाला है जिसमें ब्लैंक है, केवल एक साइड में था। इसको आपको फॉलो नहीं करना है। अब आपको फॉलो क्या करना है, ये वाला देखिए। 2 तारीख को यहाँ पर भी एग्जाम है, बट क्या है यहाँ पे सेम कॉमर्स वाला और साइंस वालों का तो सेम है 2 तारीख को, लेकिन इधर देखिए सेकेंड सिटिंग में भी अब एग्जाम डाल दिया है। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में एग्जाम डाल दिया है किनका? तो मेजर पेपर वाले हो नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली और पंच परगनिया, जिनका भी है, इन सब का सेकेंड सिटिंग में होगा 2 तारीख को। यानी कि जितने भी TRL सब्जेक्ट हैं, TRL, अच्छा आप लोग नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, इन्फॉर्मेशन हर कोई लीजिए, चाहे आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी हो। TRL मतलब होता है T से ट्राइबल, ट्राइबल मतलब जनजातीय, R से रीजनल, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, और L से लैंग्वेज। यानी कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, ये सभी को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है, शॉर्ट में TRL बोला जाता है। यानी कि TRL सब्जेक्ट का अब जो है सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, 1 से 4 बजे के बीच में। 1 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। कॉपी 12:45 में ही, आप 12:50 में आपको कॉपी मिल जाएगा। यानी कि 12:30 बजे आपको एनी हाउ एंटर कर जाना है कॉलेज में। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग। फिर 9 तारीख को सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग में था हिंदी, उर्दू, सॉरी अभी है 9 तारीख को। पहले हम लोग पुराना वाला को देखेंगे, उसके बाद नया वाला को। ठीक है, समझेंगे। 9 तारीख को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में तो सब वही है कि हिंदी वाला है, उर्दू वाला है, बॉटनी। सेकेंड सिटिंग में खाली था। ठीक है, और मेजर पेपर कब था? 11 तारीख को। ये चीज़ चेंज किया गया है। ठीक है, जिनका भी 11 तारीख को था उन सभी को सेकेंड सिटिंग में डाल दिया गया है 9 तारीख को। ठीक है, यानी कि अब जो मेजर पेपर है हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी का दोस्तों 9 तारीख
फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका मेजर पेपर इनमें से कोई एक है तो 9 तारीख फर्स्ट सिटिंग को आपका एग्जाम होगा। ओके मेरे दोस्त, समझ गए? ठीक है, आगे देखिए जरा। तो एकड़ में क्या बोले, एकड़ में इसमें बोला गया है सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस नहीं, फिलोसफी ऑनर्स, होम साइंस और म्यूजिक। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो आपका जो है सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 11 तारीख में था इनका, अब जो है सेकेंड सिटिंग में होगा 9 तारीख को। समझ गए? ये चेंजेस हुआ है। फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग अब दोनों को दे दिया गया है। पहले सेकेंड सिटिंग को खाली रखा गया था क्योंकि सेमेस्टर 5 का एग्जाम एक साथ कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में क्योंकि सेमेस्टर 4 का भी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट क्यों नहीं आया है जानिएगा? उन लोग का जो भूगोल का पेपर था ना सेमेस्टर 4 का, ज्योग्राफी का पेपर, वो कॉपी खो गया है। क्या बात करते हैं, सही में कॉपी खो गया है ज्योग्राफी का। कब कहाँ गुम हो गया है, गुमशुदा तलाश में जाएगा तब ना। अभी इस कारण उन लोग का रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर उन लोग फॉर्म फिलअप कैसे करेगा सेमेस्टर 5 का? तो उन लोग का एग्ज़ाम टल गया है अभी 22-26 वालों का। ठीक है, इसीलिए सेकेंड सिटिंग में भी अब आपका एग्जाम होगा, नहीं तो सेकेंड सिटिंग में सेमेस्टर 5 का एग्जाम होने का था। अब देखिए 13 तारीख को माइनर पेपर होगा आपका, 11 तारीख को माइनर पेपर होगा। किनका माइनर पेपर होगा? तो माइनर पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इन सभी का माइनर पेपर हो जाएगा। कब? 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। अगर आपका माइनर पेपर में हिंदी है या उर्दू है, बंगाली, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी माइनर पेपर के रूप में रखें तो आपका 11 तारीख सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आपका माइनर पेपर हिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक या इंग्लिश है, तो आपका 13 तारीख को माइनर पेपर का एग्जाम होगा। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट माइनर पेपर है तो। ठीक है, अगला आपका माइनर पेपर अगर टीआरएल सब्जेक्ट है तो आपका जो है 13 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। अब बोलिएगा हमको पता नहीं है कि हमारा मेजर पेपर क्या है, माइनर पेपर क्या है। अगर पता नहीं है किसी को तो आपका एडमिट कार्ड आज रात को या कल आ जाएगा। ठीक है, कल पक्का आ जाएगा। अगर आज नहीं आता है तो 27 तारीख आज है, आज अगर नहीं आता है तो कल पक्का आ जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा रहेगा। लेकिन एडमिट कार्ड रांची यूनिवर्सिटी का क्या करता है, उन लोगों ने डेट नहीं देता है, केवल सब्जेक्ट का नाम दे देता है और किस डेट पे एग्जाम है, किस सिटिंग में एग्जाम है वो नहीं लिखता है, जो कि बहुत बड़ा हम बोलेंगे कमी है एक एडमिट कार्ड में। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा इस सब के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। फिर आपका 16 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए सेकेंड सिटिंग में खाली था। ठीक है, और माइनर पेपर था 16 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे अब जो है 16 तारीख को यहाँ पे देखिए आपका शुरू हो जाता है सेक पेपर। ठीक है, 16 तारीख को होगा सेक पेपर। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी का सेक पेपर 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। जो लोग सेक पेपर में टीआरएल सब्जेक्ट रखे हैं उनका सेक पेपर कब होगा? तो उनका सेक पेपर हो जाएगा 16 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, वहीं कॉमर्स वालों का सेक पेपर कब होगा? तो 19 तारीख को कॉमर्स वालों का सेक पेपर होगा। ठीक है, और बाकी जितना भी सेक पेपर है सब 23 तारीख को होगा। फर्स्ट सिटिंग में 23 तारीख सेक पेपर हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अगर आप सेक पेपर में रखें तो आपका सेक पेपर 23 तारीख को होगा। ठीक है, वहीं सेक पेपर आपका बात कर लेते हैं। तो जो लोग हिस्ट्री, खास तौर पे हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा लोगों ने रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इंग्लिश रखे हैं। ठीक है, या फिर माइनर 1A में इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स रखे हैं तो आपका एग्ज़ाम 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। समझ गए? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब एमडीसी पेपर आता है 25 तारीख को। तो एमडीसी पेपर जो लोग इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को मुझे लगता है 80% कैंडिडेट इसी सब्जेक्ट को चुने हैं, इसीलिए अकेले फर्स्ट सिटिंग में केवल एक ही सब्जेक्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए एमडीसी पेपर जो लोग रखे हैं इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, इनका कब होगा? फर्स्ट सिटिंग होगा 25 तारीख। ठीक है, और
सारा का कंटेंट ऐप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और नया नया वीडियोस और नोट्स भी हम अपलोड कर ही रहे हैं डेली डेली। ठीक है, तो जो लोग ऐप को नहीं इंस्टॉल किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री में ऐप इंस्टॉल होगा। अगर आप पास लेना चाहते हैं तो 60 रुपया का पास है लाइफ टाइम के लिए, मतलब कंप्लीट ग्रेजुएशन 60 रुपया में कराया जाएगा। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन, हाँ रे भाई, 8 सेमेस्टर, 4 साल पूरा का पूरा, सेमेस्टर 1 to 8 8, बस 60 रुपया में ऑल सब्जेक्ट, मेजर माइनर सेक बैक जेंडर इक्वलिटी जितना है फलना डेमका सब। ठीक है, नोड़ी सुधर सब सॉरी, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमडीसी पेपर में जो लोग क्या रखे हैं, तो एमडीसी पेपर में ख़त्म सेकेंड सेमेस्टर में, सॉरी सेकेंड सिटिंग में 25 तारीख के सब का ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कॉग्निटिव ऑफ साइंस, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। ठीक है, ई कॉमर्स या लाइफ साइंस, सेलुलर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस, या फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो भी आप रखे हैं सबका 25 तारीख सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, अच्छा मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल थिंकिंग मालूम है, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पेपर इंग्लिश में आएगा, केवल और केवल इंग्लिश में, और आपको इतना टफ रहेगा। अगर आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो आपको नानी याद आ जाएगा ठीक है, तो फिर बोलिएगा मत पगला है गेलो, वो गाना है ना, बस। चलिए, तो वो रियली में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा टफ है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जिनका भी है मैं कहूँगा कि आप थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, पढ़ाई करना इस पर शुरू कीजिए। ठीक है, काफ़ी टफ सब्जेक्ट है ये। 27 तारीख को फिर एग्ज़ाम होगा बैक पेपर का, ठीक, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। और पुराने वाले सिलेबस में देखिए आपका बैक पेपर कब शुरू होता है, 27 तारीख को ही शुरू होता है। ठीक है, हाँ चलिए, हालांकि ये सिलेबस अब आपका काम नहीं देगा, सॉरी ये प्रोग्राम काम नहीं देगा, अब आपको ये वाला काम देगा। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है आपका 27 तारीख का फर्स्ट सिटिंग में अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट फिटनेस, जो भी लोग रखे होंगे, ठीक है, उनका हो जाएगा कब, 27 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। लेकिन जो लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखे हैं, ठीक है, उनका हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। ग्लोबल सिटीजनशिप रखे हैं तो सेकेंड सिटिंग में, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन रखे हैं तो फर्स्ट सिटिंग में। ओके, गॉट इट। चलिए, अब आता है यहाँ पे फिर 2 तारीख को एग्जाम ख़त्म, 2 तारीख को नहीं यार, 27 सितंबर, उसके बाद ये पुराना वाला सिलेबस है। अब चलिए नया वाला देखते हैं। 27 जो तारीख होगा 27 सितंबर को एग्ज़ाम। उसके बाद कब होता है आपका एग्ज़ाम, उसके बाद एक ही बार होता है आपका एग्ज़ाम, कब, तो 6 तारीख को। ठीक है, कब, 6 अक्टूबर को, एकदम दुर्गा पूजा के पास पहुंचा देगा। ठीक है, 6 अक्टूबर को होता है आपका आईसी पेपर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। जो भी लोग MIL हिंदी रखे हैं उनका हो जाएगा 6 तारीख फर्स्ट सिटिंग को। जो लोग MIL इंग्लिश रखे हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपका आईसी पेपर में इंग्लिश है तो आपका सेकेंड सिटिंग को एग्ज़ाम होगा। देख लिए, ये था 23, 27 और 22, 26 वालों का। ठीक है, सॉरी 23 से 27 और 24 से 28 वालों का। और जबकि पुराने वाले में क्या था आपका 4 तारीख को था, इसको अब आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, नया वाले को फॉलो करना है। अब 6 तारीख को आईसी पेपर हिंदी होगा। हो सकता है फ्यूचर में फिर आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर होता है तो मैं बता दूंगा। अब देखिए 22-26 वालों का ये नया वाला है एग्ज़ाम प्रोग्राम। ठीक है, जो 26 तारीख को रिलीज हुआ वो देख लीजिए, ये 26 तारीख वाला है नया वाला। 22-26 वाले जो बैकलॉग कैंडिडेट हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा, सेम आपका वैसा ही है। ठीक है, जैसा ऊपर में था 24 से 28 सेशन वालों का, बस आपका पेपर अलग अलग है। किसी का IRC पेपर है तो किसी का अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, जो जिसमें फेल किए हैं आपको केवल उसी पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो बस आपका अभी 6 तारीख तक होगा, 6 अक्टूबर तक एग्ज़ाम, अलग अलग दिन, जिसका जो है केवल उसी पेपर का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब मैं सभी का 23 से 27 हो, 24 से 28 हो या 22 से 26 हो, सब का यहाँ पे एग्ज़ाम प्रोग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ में जो लोग वोकेशनल कैंडिडेट हैं, क्योंकि वोकेशनल वाले भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम प्रोग्राम कब आएगा, तो वोकेशनल वाले ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया, कहूँ गली को,
एन ए चलिए यहाँ करी है ना। तो एकर में का बोले चला BA BCom BSc 24 से 27। तो वोकेशनल कोर्स जो होता है ये 3 साल का होता है, ठीक है। और ये CBCS पे आधारित है। CBCS मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, CBCS का फुल फॉर्म है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, ठीक है। तो उनका भी सेमेस्टर 1 का एग्जाम प्रोग्राम है, आपका भी 2 तारीख से है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अपना अपना, ओके। कोर पेपर BA BCom BSc एंड वोकेशनल, ठीक है। 24 से 27 सेशन वाले जो भी हैं और वोकेशनल वाले आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये BA BCom BSc का है, वोकेशनल वालों का बीच बीच में है। जैसे यहाँ पे देखिए वोकेशनल 1, वोकेशनल कोर 1 का यहाँ पे है आपका 9 तारीख को है, ठीक है। वहीं वोकेशनल कोर 2 जो है आपका 13 तारीख को है, ओके। यहाँ पर भी है, आप लोग देख लीजिएगा BBE का। और इसी तरह से आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। वोकेशनल का तो ज़्यादा नहीं है ना, वोकेशनल वालों का ही आजकल मज़ा है यार। 4 साल भी नहीं लगता है, मतलब 3 साल में ही कंप्लीट, और ऊपर से आपको लोग को एग्ज़ाम कम देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और आप लोग के सब्जेक्ट में भीड़ भी बहुत कम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा का पूरा सिलेबस मैं पुराना वाला को हटा दूंगा, ठीक है, और नया वाला केवल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और इन फ्यूचर में कोई अगर बदलाव होता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वोकेशनल वाले आप लोग परेशान करते हैं कि हमारा ऐप में कोई कंटेंट है या नहीं। नहीं, ऐप में वोकेशनल सब्जेक्ट का कोई कंटेंट नहीं है, केवल BA BCom BSc का कंटेंट है, ठीक है। तो जो भी BA BCom BSc वाले हैं आप लोग ऐप को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर परचेज नहीं भी करना है फिर भी इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, बहुत सारा फ्री कंटेंट है वहाँ पे, ठीक है। आप उसका भी लाभ उठाइए और परचेज कर लीजिएगा, तो आपका 4 साल के लिए मतलब 60 रुपया हो गया 4 साल के लिए कंप्लीट, ठीक है। सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू, बाय। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सब कुछ वहाँ पे बताया गया है, नंबर भी दिया गया है, ओके बाय, थैंक यू। और आप लोग प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, आराम से कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डेली अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो इनफ है, इनफ काफ़ी है। बाय। चलता गया रे।